तो इस वक्त इंदौर की बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एक ही दिन में 3 हत्याओं से इंदौर में सनसनी मच गई है। बाणगंगा के करोल बाग में दोहरा हत्याकांड हुआ है, जहां पर गौरव मिश्रा व अर्पित को नामक युवक को मौत के घाट उतार दिया जा चुका है। बाणगंगा पुलिस ने मामले की जांच में जुट चुकी है और बुधवार के दिन भी एक हत्या हुई थी, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक जो घटनाएं है वो सामने आ रही है। तो इस पूरे मामले की ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ चुके हैं संपादक महोदय लखन शर्मा के साथ। तो लखन, बताइए क्या है पूरा मामला? भावना, दरअसल कल दोपहर लगभग 12:30 बजे खजराना थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी इरफान नामक युवक की। बाउंड्री वॉल करने के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ था और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ठीक इसके 12 घंटे के भीतर लगभग रात 12 बजे एक और घटना घटित हुई बांगला थाना क्षेत्र के करोलबाग इलाके में, जहां दो युवक अर्पित और गौरव की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। 12 घंटे के अंदर इंदौर जैसे शहर में 3 हत्याएं हो जाने से एक बार फिर सनसनी मची हुई है। जो लोग हैं काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि लगातार अपराध शहर में बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के आला अफसर लगातार दावे कर रहे हैं अपराधों पर अंकुश लगाने के बावजूद उसके सफलता दिखाई नहीं दे रही है। लगातार जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसमें अब जो लोग हैं परिवार के साथ जो बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं। एक भय का माहौल पूरे शहर में वापस बनने लगा है। जी, मैं जानना चाहती हूँ लखन कि बहुत देखा जाता है कि जो ज्यादातर कम उम्र के युवा लोग हैं वो ज्यादा इस मामलों में दिखते हैं। तो ऐसा क्या हम लोग सोच सकते हैं कि क्या ऐसा चल रहा है माहौल, जो युवा जो है वो अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपराध लगातार हो रहे हैं उसमें जिन लोगों की भूमिका सामने आ रही है उसमें युवाओं की संख्या अधिक है। पिछले दिनों आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने भी इसी वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि जो अपराधों में युवाओं की भूमिका सामने आ रही है ये कहीं ना कहीं समाज के लिए ठीक बात नहीं है। उन्होंने जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही थी। वहीं जो बाहर से पढ़ाई करने के लिए जो छात्र इंदौर आए हैं उनके परिजनों से भी उन्होंने आग्रह किया था कि वे भी अपने बच्चों पर नजर रखें कि वे किस तरह से पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, कब तक वे रात में घरों के बाहर निकलते हैं। यही एक कारण रहा कि पिछले दिनों पुलिस ने जो रात में अभियान चलाया था कि जो बेवजह बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई की गई थी, लोगों से कारण पूछा जा रहा था कि वे रात में क्यों निकल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की सारी व्यवस्थाएं फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि किसी भी तरह से अपराधों पे अंकुश नहीं लग रहा है। इंदौर जैसे शहर में जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर 12 घंटे में 3 हत्याओं का हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है और लोगों में एक भय का माहौल बना रहा है। ताकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में लगातार जो लूट की वारदात हो रही है, अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। कोरोना काल के बाद ऐसी अफसरों द्वारा बातें कही गई थी कि अपराध बढ़ेंगे तो हम उन पे अंकुश भी लगाएंगे, लेकिन इस तरह कहीं भी अंकुश दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब लगातार जो घटनाएं बढ़ रही है तो पुलिस पर भी एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है लखन ये। बिल्कुल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस के अफसरों द्वारा लगातार दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन जमीन पर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। पिछले दिनों हम बात करें बाईपास पर डकैती, ओमेक्स हिल्स में जो डकैती डाली गई थी, काफी सुरक्षा परिसर था, वहां पे डकैती डाल दी गई। वहां के भी अब तक पूरे आरोपी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। महज 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। इसके बाद भी लगातार वारदातें जारी है और कहीं ना कहीं अपराधों में पुलिस का खौफ कम हो गया है। यही एक कारण है कि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जी जी, तो ये इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे 3 हत्याओं से सनसनी मच गई है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लखन। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे करो। चलिए हाँ सर बताएं, क्या जानकारी मिली? 2 हत्या हुई है यहाँ पर, क्यों हुई है, कुछ क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आया? थाना बाणगंगा क्षेत्र में कुछ समय पहले सूचना प्राप्त हुई थी। ये कालिंदी गोल्ड वाला जो रोड है इस पर एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है। तो इस पर से थाना पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। तो एक व्यक्ति जो अर्पित खटे नाम के रूप में उसकी पहचान हुई है, उसको चाकू लगे हुए थे और वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। जब घटनास्थल के आसपास और देखा गया, सर्चिंग की गई, तो एक एक्टिवा गाड़ी मिली। उस एक्टिवा गाड़ी के आसपास और देखा गया तो एक बॉडी और मिली है, जो भी उसको भी चाकू मारे गए हैं, जिसकी पहचान गौरव मिश्रा नाम से हुई है। इस प्रकार से कुल 2 डेड बॉडी अभी मिली हुई है यहाँ पर, जिनको चाकुओं से वार करके मारा गया है। चूँकि ये रात का घटना स्थल है तो आसपास अभी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना किस प्रकार से हुई है।
और अभी घटना में कौन लोग शामिल थे इस संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। और ये घटना किन लोगों के द्वारा की गई इसके सर क्या लग रहा है पार्टी वार्टी करने आए थे, कुछ आपसी विवाद हुआ हो, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, या फिर कोई पुरानी रंजिश है? अभी तक घटना स्थल पे जैसा देखा गया इसके आधार पर ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ और अन्य लोग भी रहे होंगे और तात्कालिक रूप से किसी चीज़ को लेकर कोई विवाद हुआ है जिसके कारण से घटना घटित हुई है। और इस संबंध में ये पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ और कौन लोग हैं। सर मरने वाले बता रहे हैं इनके भी आपराधिक रिकॉर्ड है, तो क्या कोई रंजिश मान सकते हैं किसी गुटों के बीच में आपस में? बिल्कुल, अभी जिसमें एक मृतक है अर्पित खटे, इसके बारे में मालूम चला है कुछ इसके आपराधिक रिकॉर्ड थाना हीरानगर में है। इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की गई है। निसंदेह इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी जो कि पुरानी रंजिश रही होगी इनकी आपस में। सर इसमें एक पुलिसकर्मी का बेटा भी बताया जा रहा। ये गौरव मिश्रा है, इसको अभी तक वो ज्ञात हुआ है ये पुलिसकर्मी हैं, उनके बेटे हैं, एसएफ में पदस्थ हैं भोपाल में। इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हाँ सर इनके गले रेते गए हैं, जो भी इनके हत्या हुई है उसमें चाकू से वार किया गया है। ये पेट में, हाथ में और गले में इनके अभी निशान हैं चाकू से मारने के। कोई हथियार वगैरह यहाँ पे मिला हो, अभी फुटेज कोई मिले हो? अभी घटना स्थल पर ऐसा कोई हथियार प्राप्त नहीं।